गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि व्हाई यू शुड नेवर बाय आपको कभी भी एक कार क्यों नहीं खरीदना चाहिए, नई गाड़ी। फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कार एक नेगेटिव इक्विटी जनरेटिंग एसेट होता है। व्हाट इट मीन्स इज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कार का जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होता रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में कोई इसके अंदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं होता है। तो आज हम एक्चुअली में देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है, डिस्कशन करने वाला हूँ कार खरीदने की जो कॉस्ट का। इसको अगर आप आज एक बार देख लेंगे तो आप 100% मेरा मानना है कि आप कार खरीदने से पहले कई बार विचार जरूर करें। तो मैं आज आपके सामने एक ऑप्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि सपोज आज आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो उसकी ईएमआई 20 से 25 हजार के बीच में होती है। अगर आप 10% का इंटरेस्ट गिने और नॉर्मली आजकल की जो सभी अच्छी हायर एंड गाड़ी हैं जिनको हम सेडान वगैरह बोलते हैं वो 8 से 10 लाख रुपए से ही शुरुआत होती है और फिर अगर आप उसमें और थोड़ा अब हायर वर्जन की तरफ जाते हैं तो 10 लाख रुपए की गाड़ी आज बड़ी कॉमन हो जाती है। और मैं इसको 25 हजार पे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिडिल रेंज है, इसमें मतलब सब आ जाती है, हायर एंड की गाड़ियां भी आ जाती हैं, लोअर एंड की गाड़ियों का एवरेज है। अगर आपकी 25 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट आप हर महीने गाड़ी में दे रहे हैं 5 साल के लिए, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पैसा अगर आपने गाड़ी वाले इंस्टॉलमेंट की जगह अपने खुद के डीमैट अकाउंट में, जो ऑप्शंस की हमारी स्ट्रेटेजी है जिसका मैं कंप्लीट आपको एजुकेशन, कंप्लीट नो हाउ और कंप्लीट इन एंड आउट बताऊंगा, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपीज ऑन 25,000 मिलेंगे। दोस्तों ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है और ये वो फिगर है जो कि हम ये समझ रहे हैं कि मात्र और मात्र 20% सक्सेस रेट के साथ में है। यानी कि अगर मैं 5 ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें सिर्फ एक ट्रेड सही हो रहा है, बाकी के 4 ट्रेड में मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक महीने में 4 हमको वीकली ऑप्शंस मिलते हैं। एक वीकली ऑप्शन में एक महीने में एक बार मैं ट्रेड कर रहा हूँ और सिर्फ निफ्टी के 10 पॉइंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट को। 10 पॉइंट्स का टारगेट पोस्ट ब्रोकरेज एंड ऑल दैट वो आ जाता है लगभग आपका 500 रुपीज, पोस्ट ब्रोकरेज प्लस पोस्ट टैक्सेस एंड ऑल दैट। ये एवरेज रिटर्न है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेज रहेंगे जहां प्रॉफिट मिलेगा हमारे हिसाब से जब मार्केट ट्रेड करेगा, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एवरेज काउंट कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको 25,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट है, या वो तो गाड़ी में चली जाती है या तो आपने उसको अपने बेनिफिट के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में कभी भी मेजर लॉस नहीं आ सकता क्योंकि ये हेज्ड पोजीशन रहती है। कोई गैप अप गैप डाउन में किसी तरह की कोई किस्म की दिक्कत नहीं, और इसको हमने पिछले कई सालों से बैक टेस्ट किया है और उसके बाद में जो रिजल्ट आए हैं उसको भी हमने 50% और कम किया है ताकि आपको बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव व्यू हम इसमें बता सकें। तो दोस्तों कि आप देखेंगे कि तो आपको ये देखिए, आपको 2 साल के बाद में आपकी फंड वैल्यू हो जाती है 7,75,000। 4 साल के बाद में फंड वैल्यू हो जाती है 20,23,000। और दोस्तों ये है आपकी 5 साल बाद का रिटर्न। अगर आप 5 साल के बाद आप अपना फंड वैल्यू देखते हैं, ये जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इसके अंदर ये होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ते चले जाते हैं और आप इसमें निकाल नहीं रहे अपने प्रॉफिट को, और जब वो प्रॉफिट एक 25,000 का फिगर हो जाता है तो उसमें हमको एक एडिशनल लॉट का मार्जिन मिल जाता है और उसके ऊपर जो बेनिफिट होता है वो भी हमने इसके अंदर काउंट किया है। तो लगभग आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल फिगर आता है 60 महीने के बाद वो आ रहा है लगभग 29 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 60 महीनों के बाद में गाड़ी की आपकी जब इंस्टॉलमेंट जब खत्म होगी तब आपका फिगर आ रहा है 29 लाख रुपीज। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक और कैलकुलेशन करते हैं। 5 साल में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 10 लाख का अगर आपका लोन है
तो लगभग आप उसमें 2.5 लाख रुपए ब्याज भर रहे हैं। उसके बाद आप उसमें 20,000 रुपए के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आज की हैं पर ईयर के हिसाब से 5 साल में 1 लाख रुपए आपके लग गए। ये तो बढ़ेगा या कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने एवरेज पकड़ा है। मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 15,000 रुपए मैंने 1 साल की पकड़ी है, कि जिसमें आपका ऑयल चेंज, सर्विसिंग कॉस्ट, वो सब जो आप करवाते हो उसका लगभग 10 से 15,000 रुपये आराम से गाड़ी का आ जाता है। ऑयल ही एक्सचेंज एक बार हर बार जब आप कराओगे तो वो लगभग 3-4 हज़ार रुपये का आराम से पड़ता है। अगर आप बैंक के सैलरी चार्जेस देखेंगे, जिसमें कि कभी चेक रिटर्न चार्जेस हो गया, कभी कोई भी रीजन चार्जेस बैंक के हिडन रहते हैं, उनको बाद में पता चलते जब हम लेने जाते हैं। अब वो पार्किंग वाटी टाइम्स तो उस गाड़ी की वॉशिंग करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सब कॉस्ट को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, बैंक चार्जेस, पार्किंग, वॉशिंग, सब जोड़ने के बाद में आपकी एक्चुअल गाड़ी की कॉस्ट आ रही है। और ये जो कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है 29 लाख, इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग आपको 33 लाख रुपीस आपके लॉस हो रहे हैं। अब आप इसको 5 साल बाद गाड़ी को बेचते हैं, 10 लाख की गाड़ी आपकी मात्र 4 लाख रुपए में बिकेगी, यानी कि आपको नेट लॉस हुआ 30 लाख रुपीस का। 30 लाख रुपीज इज द अमाउंट विच यू आर लूजिंग इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार। यानी कि अब आप समझिए कि जो कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कार की कीमत है 10 लाख रुपए, आज आप खरीद रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद में आपकी जेब से 33,53,000 रुपए जा रहे हैं। 29 लाख रुपए जो आपको रिटर्न्स जो जनरेट किए जा सकते थे उसके, और करीब करीब 5 लाख रुपए आपके जो गाड़ी को 5 साल में जो एवरेज कॉस्ट होती है वो उसके जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है ये बहुत घाटे का सौदा है। अगर आपकी 500-700 किलोमीटर से कम की ड्राइविंग है एक महीने, हो सकता है 1,000 के जस्टिफाइड है। अदरवाइज अगर आप गाड़ी सिर्फ शो के लिए खरीद रहे हैं या बहुत पाल्ट्री यूज के लिए खरीद रहे हैं, आपको कभी फैमिली के साथ आउटिंग करना है, तो एक आउटिंग आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आप 5 साल में 10 या 15 या 20 या 25 आउटिंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसकी आपके आपके फाइनेंशियल उसको। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लमसम का। इसी स्ट्रैटेजी में अगर आप लमसम रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 लाख रुपीज का, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी अमाउंट का, और उस पैसे को ग्रो होने देते हैं 5 साल तक। ये आपका समझ लीजिए डाउन पेमेंट था। उस पैसे को आपने डाउन पेमेंट की जगह आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया, आपके ही डीमेट अकाउंट में आपने स्ट्रेटजी के साथ में इन्वेस्ट कर दिया, और आप देखेंगे कि लगभग 10 लाख रुपीज हो रहे हैं 5 साल के बाद में। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा बेनिफिट जो था आपको, ये आपके लिए मिसिंग था। सबसे बढ़िया रिटर्न्स जो आज की डेट में मिल रहे हैं, ये फंड्स के नाम है पीएमएस इंडिया ग्लोबल एग्री बिजनेस ऑफशोर फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। तो 5 साल का एवरेज रिटर्न 21% आ रहा है एसआईपी का। ये क्योंकि आपको इस साल जो जबरदस्त तेजी हुई मार्केट में, अभी 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे 66%, 74%, 57%, 63%, उसके कारण आपको 21% का रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों यही रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको हमारे इस जो हमने आपको अपना ये प्लान बताया, इसके अंदर भी आपको वही रिटर्न मिल रहा है, जो आपको सबसे बढ़िया एसआईपी और सबसे टॉप लेवल पर जब आज मार्केट है वो रिटर्न मिल रहा है, वही आपको इधर मिल रहा है। ये साल के 12 महीने आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज। और 5 साल में मतलब आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े, क्योंकि स्ट्रेटेजी एकदम फिक्स है, फिक्स्ड लॉस है और फिक्स प्रॉफिट है। और हम इसको मतलब जिस ढंग से मार्केट चलता है उस ढंग से उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये हमने देखा है कि लगभग 25,000 का अगर इन्वेस्टमेंट हो एक लॉट में, हम एक महीने में 500 रुपये तो बड़े आराम से इसमें जनरेट कर सकते हैं। और मैं क्या, जो भी स्ट्रैटेजी को जो जानता है समझता है उसको पता है उससे कहीं ज़्यादा हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, कि ये आप गाड़ी खरीदने के बजाय अगर आप स्वयं के बेनिफिट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा ये मैंने 500 रुपये के हिसाब से बताया, अगर किसी कारण से 100 रुपये भी रिटर्न ज़्यादा बढ़ गया हमारी ये स्ट्रैटेजी में, सिर्फ 100 रुपये रिटर्न भी ज्यादा बढ़ गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 35 से 40 लाख रुपए मिलने वाले हैं 5 साल के बाद में। तो दोस्तों 35 से 40 लाख रुपए छोटे अमाउंट नहीं होते हैं, और उसके लिए आपको पता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो वही रिटर्न्स
मतलब जो बेस्ट रिटर्न्स हम जो दे रहे हैं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एसआईपी के रिटर्न से काफी सुपीरियर है। अब ये कैसे सुपीरियर है एसआईपी से, मैं आपको उसके बारे में जल्दी से 2-3 चीजें बताऊंगा कि एसआईपी तभी कभी काम करेगी जब आप बिल्कुल नीचे के लेवल से खरीद रहे हो और आपको ऊपर के लेवल पे एग्जिट करने मिले। अब आपका एग्जिट का पॉइंट अगर समझो मिडवे बिटवीन रहा तो एसआईपी के रिटर्न आपके सबड्यूड हो जाएंगे। दूसरा, 3,000 से ज्यादा स्कीम्स चल रही हैं, आप किस स्कीम में करेंगे? हर स्कीम में रोटेशन जो है होता रहता है विनर्स का, ठीक है। हमारे इसमें क्या है, एकदम कंसिस्टेंट है। हमारा कंपाउंडिंग जो हो रहा है ना वो वीकली बेसिस पे रहा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो आपको 35 से 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपने उस पैसे को डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ में आपने उसको पैसे को काम पे लगा दिया, तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अगर उसमें हमने खाली 1% का भी इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट कर लिया, जो कि बड़े आराम से हम जनरेट करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो, जैसे मैंने आपको बताया, फिगर 35-40 लाख हो सकता है। दोस्तों उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जल्दी से और बताता हूँ, वो आप देखिए कि ये फिगर अब आपको चौंका देने वाला है कि ये 35 लाख तो ठीक है। अब अगर हमने 5 साल की जगह इस स्ट्रेटेजी को 10 साल चला दिया, 25,000 रुपये हमने और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो फिगर आ रहा है 10 साल के बाद में 1.25 करोड़, विच इज माइंड बॉगलिंग फिगर। और 20 ईयर्स तक चला लिया। आप समझो कोई एलआईसी की पॉलिसी खरीदने का सोच रहे हो जिसका मंथली एवरेज 25,000 रुपए है, उसकी जगह आपने एलआईसी की पॉलिसी आप मत खरीदिए, इंश्योरेंस आप ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस कहीं से भी जो आपको सस्ता लगता हो, ऑनलाइन या कहीं से भी, और 25,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दीजिए इस स्ट्रेटेजी में 20 साल तक। कैन यू इमेजिन व्हाट इज द अमाउंट? 14 करोड़ 64,83,143। No policy in the world will give you this kind of return what is possible in this strategy. 14 करोड़ 15 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है 20 साल के बाद, अगर आज इसे आप इस पॉलिसी में डेडिकेटेड वे में 20 साल तक के लिए 25 है। और क्या है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी शानदार चीज जिसका आपको वेट है। नाउ वी आर हैविंग अ मिलियनियर्स क्लब डेडिकेटेड फॉर 200 सीरियस पर्संस, जो लोग अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई स्टॉक पिकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, किसी सेक्टर में नहीं दिमाग लगाना चाहते, और अपना प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सीएज हैं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, तो वो लोगों का हम एक डेडिकेटेड क्लब बना रहे हैं। इस क्लब में सिर्फ 200 लोगों को हम लोग इनिशियली मैनेज करेंगे, और ये जो क्लब रहेगा इसका ये खासियत रहेगा कि इसमें एवरीबडी विल बी कमिंग आइदर विद 25,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस और लमसम मिनिमम 3 लाख रुपीज। सो दिस विल बी दिस क्लब, ये सभी जो है पैसा ये आपके स्वयं के डीमैट अकाउंट में ही रहेगा। खाली मार्गदर्शन हमारा रहेगा, और उसमें कैसे आपको ट्रेड करना है उसके बारे में हम आपको पूरा एजुकेट करेंगे। ट्रेडिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेड क्योंकि ऑप्शंस में काम होता है पूरा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के मेंबर बनते हैं तो इस मिलियनर्स क्लब के मेंबर बनते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप 5 साल बाद, जो आज आप 25,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, तो हो सकता है 30 से 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक आपके फंड बढ़ जाए। और अगर आप 10 साल के लिए जाते हैं तो 1.25 करोड़, 20 साल के लिए जाते हैं 15 करोड़ रुपए का फिगर इसमें आता है। तो दोस्तों इसमें एडवांटेज क्या है, मैं मेंबर क्यों बनूं, इसमें के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ी चीज, उनको किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है जो स्टॉक्स की डिलीवरी में लगता है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है, जो अलग अलग चार्जेस अपने डाल रहे हैं, रुकना पड़ता है। और हम अपने जो इनकम प्रोटेक्शन प्लान में यही बात करते हैं कि आपके पास में सिक्योर्ड इनकम आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सिक्योर्ड इनकम चाहिए तो आप इसे स्ट्रैटेजी में ले सकते हैं, इसमें मिलियनर्स क्लब के आप मेंबर बन सकते हैं, और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। one time fees of 10,000 just to entry, so that we provide infrastructure to all our members, सबकी ट्रैकिंग, सबका एंट्री कॉलिंग, सबके लिए हमारा जो डेडिकेटेड ऑफिस स्टाफ रहेगा, और इसमें सभी तरह का पूरा आपको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर। जब तक आप रहते हो हमारे साथ में,
पूरे समय आपको पूरा प्रोफेशनली गाइड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग समय रहता है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। 10,000 के अलावा देर विल बी स्मॉल 10% फीस ऑन द प्रॉफिट ओनली, देर विल नॉट बी एनी अदर चार्ज। वी कैन हैव अ डील। इस क्लब की खासियत यह है कि इसमें केवल हम सीरियस लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डालते हैं 5 साल के लिए, म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए। तो इसके अंदर लगभग हर एक आपका अकाउंट में ही सब काम होने वाला है, लेकिन आपको हमारे साथ में ये डील करनी पड़ेगी कि आप 5 साल तक इस पैसे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा होल पर्पस आपका जो डिफीट हो जाता है। क्योंकि हम आज आपसे ये जो पैसा लेने वाले हैं आपके ही अकाउंट में, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो सकता है, आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए है, आपकी बच्ची या बच्चा अगर आपका बाहर जाना पढ़ाई करना चाहता है तो उसको आपको पैसे देना है 10 साल बाद, तो 1.25 करोड़ रुपए का प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये पैसा उसके लिए है। आपका रिटायरमेंट है 20 साल के बाद में, तो 15 करोड़ रुपए ये उसके लिए है। तो अगर आप हमारे साथ इसमें डील में एंटर होते हैं तो मैं आपके साथ में कमिटेड रहूंगा कि किसी भी तरह का इसमें जो हमारा गाइडेंस है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें हम आपको डिसिप्लिन, हम आपको प्रोफेशनलिज्म और हम आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करते हैं इस मिलियन क्लब में। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू वॉक टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। से नो टू कार लोन, से नो टू पर्सनल लोन। और ये पैसा आप अपने बेनिफिट के लिए बताइए, क्योंकि देखिए आपकी गाड़ी 5 साल के बाद में आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाने वाली है, और 5 साल के बाद में उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम उस गाड़ी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? इससे अच्छा हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमको हेल्प करे, हमारे बच्चों की पढ़ाई में आगे हमको हेल्प करे, हमारे रिटायरमेंट में हमको हेल्प करे, और ना करे नारायण अगर हमको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो हमारे घर में कंसिस्टेंट इनकम इसके थ्रू आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मिलियनर्स क्लब के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9754292575। इस पर आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है, ये जो भी लोग हमारे से जुड़ेंगे, मैं उनको बता दूं, उनको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं चाहिए ऑप्शंस में। उनको बस अपना एक कमिटमेंट चाहिए कि मेरे को 5 साल के बाद में 35 लाख एक्यूमुलेट करने हैं, या 10 साल के बाद में मेरे को 1.25 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं, या जो भी अमाउंट उनका टारगेट हो, या 20 साल के बाद में मेरे को 15 करोड़ फॉर माई रिटायरमेंट, फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन। वो लोगों के लिए ही ये डेडिकेटेड क्लब है। एंड प्लीज डोंट ट्रीट एज योर सेविंग्स अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आप जब चाहे तब पैसे आप निकाल लें। और इस सीरियसनेस के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद।